बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। कल राना सनाउल्लाह की सदारत में मुश्तरका कमेटी का अजलास हुआ। तहरीक लबैक की जो क़यादत कर रहे थे वो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब कर रहे थे, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे परवेज़ खट्टक ने इमरान खान के बारे में कुछ इंकशाफ किया है और बड़ी अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो परवेज़ खट्टक आज इमरान खान के बारे में बोल रहा है, तो तहरीक लबैक के अमीर हाफिज साद रिजवी साहब जब जेल में थे इमरान खान के दौर हुकूमत में, तो वो उस टाइम उन्होंने कह दिया था कि इमरान खान कैसा है और उसके साथ क्या होगा, जो आज परवेज़ खट्टक कह रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं मुश्तरका कमेटी का जो इजलास हुआ। अच्छा, जो मुआहदा हुआ था इमरान तहरीक लबैक और हुकूमत के दरमियान, तो उस मुआहदे के फौरन बाद जो मुनाफिकीन थे या कुछ मीडिया के लोग थे या आम न्यूट्रल लोग भी यही समझ रहे थे, इवन के तहरीक लबैक के सपोर्टर भी कई यही समझ रहे थे कि इस बार तहरीक लबैक के साथ फिर उसको लॉलीपॉप दिया गया, उनके यानी कि उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर मैं कई वीडियो बनाई थी कि अगर अमल नहीं भी होता है तो भी तहरीक लबैक की कामयाबी है, अगर का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अमल होगा। तो अब इतना जल्दी मुश्तरका कमेटी का अजलास बुलाना और जिन मुतालबात के ऊपर यानी कि बात मुज़ाकरात तय हुए थे, मुआहदा हुआ था, उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से मशावरत करना, तरीक़ाकार के ऊपर यानी कि वो करना, तो ये यकीनन एक हैरान कुन है। मैं भी इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि इतना जल्दी ये हुकूमत तहरीक लबैक के मुआहदे हो गए या तहरीक लबैक को दोबारा एंगेज करना, ये आखिर मामला क्या है। नाज़रीन, दो चीज़ें इसके पीछे नज़र आ रही हैं कि एक तो कुछ दिन पहले फ़रख वरैच ने जब इंटरव्यू दिया, फ़रख वरैच ने इंटरव्यू लिया था साद रिजवी साहब का, तो उस टाइम फ़रख वरैच ने साद रिजवी साहब को कहा था कि आप कराची से आ रहे हैं और आपको मालूम है कि आपका मुकाबला राना सनाउल्लाह से है, राना सनाउल्लाह का आपको सामना करना पड़ेगा, और राना सनाउल्लाह का आप लोगों को मालूम है कि वो इमरान खान को, पीटीआई को पकड़ के उसने तहस नहस कर दिया है, तो क्या आप राना सनाउल्लाह का मुकाबला कर सकते हैं। तो साद रिजवी साहब ने कहा था कि हम किसी से नहीं डरते, राना सनाउल्लाह की हम इज्जत करते हैं लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं, डरते सिर्फ हम अल्लाह से हैं। और राना सनाउल्लाह काफी समझदार आदमी है, उसको मालूम है कि तहरीक लबैक और पीटीआई में जमीन आसमान का फर्क है, ये साद रिजवी साहब ने कहा था। अब राना सनाउल्लाह या ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत है, हमारा तो ये दावा है कि मगरबी के एजेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस हुकूमत को अच्छी तरह समझ आ गई राना सनाउल्लाह को कि कुछ भी हो, हम तहरीक लबैक वालों से टकराव नहीं चाहते, जहां हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते, जहां हम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर इमरान खान ने झूठा मुआहदा किया था, इमरान खान ने अमल नहीं किया था, तो ये तहरीक लबैक बाहर निकले थे और उन्होंने साद रिजवी, खासकर जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से साद रिजवी साहब के बार बार रिहाई के यानी कि हुक्म हो रहा था और इमरान खान कहता था कि साद रिजवी मेरी जिद है, तो बगैर मेन लीडरशिप के तहरीक लबैक वालों ने अपने मुतालबात मनवाए थे इसी वज़ीराबाद के ऊपर बैठ के इमरान खान से। तो ये राना सनाउल्लाह को सब मालूम है कि अगर हम इनके मुआहदे अमल नहीं करते तो फिर ये आएंगे, ये खामोश तो नहीं बैठेंगे। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम इस संजीदा तरीके से इसके ऊपर अमल करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत की तरफ से एक संजीदगी दिखाई जा रही है जो खुश आमद है, और यकीनन इसके ऊपर अमल होगा। सबके ऊपर नहीं होगा तो किसी न किसी के ऊपर होगा, कब तक होगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह। यानी ये लॉलीपॉप नहीं है, इसके ऊपर अमल होगा। इस हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है कि हम तहरीक लबैक को बिल्कुल सफेद कागज नहीं दिखा सकते। अब नाज़रीन बात करते हैं, परवेज़ खट्टक ने बहुत अच्छी बातें की हैं। अच्छा, ये अगर कोई यूथिया सुन रहा है या अगर कोई यूथिया आपको मिले तो उसको कहना कि ये जो बातें परवेज़ खट्टक ने की है ना, ये कोई लबैक वाला नहीं कर रहा है, ये कोई तहरीक लबैक वाले नहीं कर रहे, ये बातें आपका चहीता इमरान खान का खास दोस्त परवेज़ खट्टक कर रहा है। किसके मुतालिक? इमरान खान के मुतालिक। नाज़रीन, जो परवेज़ खट्टक को शोकाज नोटिस, आप लोगों को मालूम है कि उसके ऊपर इल्जाम था कि ये पीटीआई के लोगों को भड़का रहा है कि आप इमरान खान को छोड़ दो, इस वजह से उसको पीटीआई की तरफ से शोकाज नोटिस मिला, जिसका जवाब दिया परवेज़ खट्टक ने। वो क्या कहता है? वो कहता है कि इमरान नियाजी को बचाने के वादे करने वाले अब उसका फोन भी अटेंड नहीं करते। परवेज़ खट्टक, यही बात हाफिज साद रिजवी साहब ने इमरान खान के दौर में जनरल फैज हमीद को कहा था कि आप जिसकी वकालत कर रहे हैं, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके गले में पड़ेगा, आपको महंगा पड़ेगा, आप उससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे।
ये बात साद रिजवी साहब ने की थी। और आज यही परवेज खटक कह रहा है कि वही लोग जनरल फैज हमीद आर्मी में जो लोग थे जो इमरान खान को कहते थे कि जाओ जाओ हम आपको बचाएंगे, वो आज इमरान खान का फोन नहीं उठा रहे। उनको मालूम है कि इमरान खान हमारे गले में पड़ चुका है, अब इमरान खान से राब्ता रखना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये परवेज खटक कह रहा है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि अब भी वक्त है इमरान खान सियासत से रिटायरमेंट ले लें और खुद को कानून के हवाले करके केसेस का सामना करें तो पार्टी बच सकती है। परवेज खटक यानी परवेज खटक करता है कि आप अलग हो जाए तो पार्टी बच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि तहरीक-ए-लब्बैक वाले कहते हैं। हम कहते हैं कि इमरान खान का जो मकसद है ना वो इस्लाम है, ना वो पाकिस्तान है, ना वो गरीब अवाम है। वो कहते हैं मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। पार्टी खत्म होती है, लोगों को जेलों में डाला जाता है, इंतशार फैलता है, गद्दारी करता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इमरान खान है तो सब कुछ है, इमरान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परवेज खटक गलत सोच रहा है कि इमरान खान अलग हो जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी। नहीं, इमरान खान का पार्टी से ताल्लुक भी नहीं है। दूसरे नंबर पे उसने कहा है कि इमरान खान मुझे शोकाज नोटिस का शौक पूरा कर ले, लेकिन मुझे आंखें दिखाना इमरान नियाजी की इतनी हैसियत नहीं है। मैं जब सियासत में आया तो इमरान नियाजी क्रिकेट खेलता था। परवेज खटक सियासत बच्चों का खेल नहीं है। परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा में 2013 की हुकूमत मैंने बनाई थी, अब देखता हूं कि इमरान नियाजी खैबर पख्तूनख्वा से कितनी सीटें निकालता है। इमरान नियाजी को खुलकर बोला तुम्हारा काम तमाम हो गया है। परवेज खटक इमरान नियाजी की सियासत पाकिस्तान में मजीद 2 महीने तक की मेहमान है। 2 महीने बाद तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। परवेज खटक इमरान खान ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। परवेज खटक इमरान खान जितना झूठा आदमी पाकिस्तान में नहीं देखा। मेरे पास वजारत दफा था, ना कि वजारत झूठ का दफा। परवेज खटक कारकुन भी इमरान खान के झूठ से तंग आ गए हैं। झूठ का दफा नहीं कर सकते, ना ही मुल्क में अनारकी और शरपसंदी फैला सकते हैं। सियासत करने का रास्ता ये नहीं कि जो इमरान खान चुना है। परवेज खटक अब नाज़रीन परवेज खटक ने खुल के बगावत कर दी है। अब मेरे ख्याल है कौमी यूथ को समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान का खेल तमाम हो चुका है। वो जो कहते हैं ना कि हमारा वोट इमरान खान के साथ है, तो कई बार मैं कह सकता हूं कि आपका वोट इस टाइम इमरान खान को फायदा नहीं पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है। आपकी गैरत इमरान खान को फायदा पहुंचा सकती है, आपकी बहादुरी इमरान खान को फायदा पहुंचा सकती है। आप निकले रोड पे, जो इमरान खान के साथ आपने वादे किए थे ना कि खान साहब आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है, इमरान खान आपके लिए हमारे बच्चे हाजिर है, इमरान खान आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो अब आपके वो बच्चे, आपकी कुर्बानी, आपकी माल जायदाद सबको छोड़े रोड पे निकले, रोड जाम करें, मुल्क जाम करें, एस्टेब्लिश के ऊपर प्रेशर डालें, पीडीएम हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें, तब जाके आप इमरान खान को फायदा पहुंचा सकते हैं। आपकी जो वोटरी है वो इस टाइम इमरान खान को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। अब भी अगर आप मेरा ख्याल ख्वाब से बीदार हो जाएं तो अच्छा है। इमरान खान इज फिनिश। और मजे की बात है कि इमरान खान खत्म नहीं है, पूरी पीटीआई ही खत्म है। अब यूथियों को चाहिए कि वो अपने मोबाइलों में, अपने सेव मेमोरी में, यानी कि कुछ पुराने गाने जैसे कि तू नहीं तितेरियां यादा सही, कतौला खान का गाना है, ऐसे गाने रख लें तो फिर आपका टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान का तो अब पाकिस्तान में कोई वजूद सियासत में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी, गुस्ताखों को इसने सपोर्ट किया था, फिरौन बना हुआ था। बाबा जी की बद्दुआ है और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बच जाए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।